हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैकर्स लीजेंड्स। सो ये हमारा डे 9 है मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज का। तो आपको जो है इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है आपको जानना जरूरी है अपनी वेबसाइट को, चाहे एसईओ कराना हो, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वायरल कराना हो अपने वेबसाइट्स को, या फिर आपको एक प्रॉपर नेविगेशन बार बनाना हो। इसमें हम लोग एक प्रॉपर नेविगेशन बार बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। जो प्रॉपर्टीज मैं यूज करूंगा CSS में उसको बताते चलूंगा, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि हम लोग यहाँ पे सेक्शनिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को सर्च इंजन्स में ले जाने में मदद करता है और आपके वेबसाइट को रैंक कराने में मदद करता है। अब ये सब होती क्या है चीज़ें, उनको मैं अब बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरी लगती है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे आप बता देना, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो अच्छे से बना के दे दूंगा, ठीक है। नाउ हम लोग चलते हैं और यहाँ पे सेक्शनिंग एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। सो सेक्शनिंग एलिमेंट्स होते क्या हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है सेक्शनिंग एलिमेंट्स इन HTML help you organize your web page into meaningful sections, making it easier to structure content and improve accessibility। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि HTML में सेक्शनिंग एलिमेंट्स आपके कोड की स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। दूसरी बात कि आपके जो वेब पेज है उसमें मीनिंगफुल सेक्शंस बनाते हैं और मेक इट इजियर टू स्ट्रक्चर योर कंटेंट एंड इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके कोड को नीट एंड क्लीन बनाते हैं। आपके कोड को कोई भी देख के बता सकता है कि कौन सा कोड क्या फंक्शनैलिटी करेगा, वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे पहले नेविगेशन बार आता है किसी वेबसाइट का, तो आप लोग को उसके बाद बॉडी का कंटेंट, फिर फुटर आता है ना, तो उसी हिसाब से आपके कोड में क्लियरिटी होनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइज वे होनी चाहिए। तो सेक्शनिंग एलिमेंट्स आपको ये क्लियरिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है सेक्शनिंग एलिमेंट्स डिफाइन ब्लॉक्स और सेक्शंस ऑफ योर वेब पेज। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प स्क्रीन रिकॉर्डर एंड सर्च इंजन्स टू अंडरस्टैंड योर कंटेंट। इसीलिए मैं कह रहा था कि SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेक्शनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो पहली बात तो नीट एंड क्लीन होते हैं, जिसकी वजह से आपके सर्च इंजन्स और स्क्रीन रीडर्स इजीली जो है आपकी वेबसाइट के कंटेंट को समझ लेते हैं और आपकी वेबसाइट को आगे की ओर पुश करते हैं, आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट में दम है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसका यही मतलब होता है, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हेल्प टू स्क्रीन रीडर्स। अब स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं, देखो किसी ब्राउजर में आप लोग को आपका वेबसाइट किसी न किसी ब्राउजर में दिखेगा ही, तो वहाँ पे स्क्रीन रीडर्स होते हैं जो कि आपके ब्राउजर के कंटेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मैं कोई एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा SEO के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का देखो 3 पार्ट होता है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, इस वीडियो में बता देता हूँ। पहला होता है, ये होता है नेविगेशन बार। क्या करेगा ये वही करेगा जो आप समझ रहे हो, मतलब नेविगेट करेगा। जैसे होम आ गया, सर्विसेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, लोगो हो गया, इसमें आपको मिलेगा। दूसरा होता है बॉडी ऑफ द कंटेंट। किसी भी आप लोग वेबसाइट में देखोगे तो आपको यही 3 चीज़ें मिलती है। बॉडी में क्या आता है, आप जो भी कंटेंट यहाँ पे देते हो, जैसे शूज़ वेबसाइट है जिसमें आप लोग अपने शूज़ बेचते हो, तो वहाँ पे यहाँ पे आता है ना शूज़ बेचने का ऑप्शन, तो आपको यहीं पे आपको बॉडी में ही दिखता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फुटर सेक्शन। क्या करता है, जिसमें कि आपके कॉन्टैक्ट होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, जिससे कि यूजर जो है आपसे कांटेक्ट कर सके, या फिर आप लोग कोई ऐसा कंटेंट यूज करो जो कि कॉपीराइटेड है, तो उनको आप क्रेडिट देने के लिए यहाँ पे यूज करते हो फुटर वाला कंटेंट। तो ये होता है वेबसाइट के 3 पार्ट्स, इसका जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर हम लोग सेक्शनिंग एलिमेंट्स में कुछ कॉमन सेक्शनिंग एलिमेंट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल में चलेंगे। पहला आता है हेडर। ये हेडर क्या है भैया, रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ पार्ट ऑफ योर वेब पेज और अ सेक्शन। मतलब ये जो हेडर होता है ये हमेशा आपके वेबसाइट के टॉप पार्ट में होता है। जैसे ये टॉप पार्ट है ना, उसी टॉप पार्ट में आपके होता है हेडर, ठीक है। और फिर यूजुअली कंटेन्स लोगो, नेविगेशन बार, मेन्यूज और टाइटल्स। समझ गए, क्योंकि ये टॉप पार्ट में होता है इसलिए इसमें नेविगेशन बार के सारे एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो आपके लोगो हो गया, चाहे आपके होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, पोस्ट, इस तरीके के काफी सारे बटन्स आ गए, चाहे वो आपके टाइटल्स आ गए, ठीक है। आप टाइटल्स तो आपको पता ही है। तो आइए हम लोग यहाँ पे हेडर सेक्शन का प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके पहले हम लोग ये सारी चीजें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग प्रैक्टिकल्स पे चलेंगे। नेक्स्ट आता है नेविगेशन। नेव एलिमेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट नेविगेशन बार और लिंक्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट। मतलब कि
ये बेसिकली नेविगेशन बार को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप लोग चाहते हो, जैसे आप लोग देखते हो होम पे क्लिक करोगे तो होम वाला पेज ओपन होता है, अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट वाला पेज ओपन होता है। तो बस ये लिंक करने के लिए काम में आता है नेविगेशन बार। इसमें आप लोग एंकर टैग का यूज करके लिंक करते हो, ठीक है, हम लोग अभी करेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन, रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ कंटेंट, मतलब कि कोई आप सेक्शन टैग क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो यूजर के सामने, तो ये सेक्शन टैग जो है वो आपको मदद करता है। इट्स ग्रुप रिलेटेड कंटेंट्स टुगेदर, ठीक है, बात वही है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल, जैसे आर्टिकल देखो नेम से ही पता चल रहा है ना। आर्टिकल क्या करता है, रिप्रेजेंट अ सेल्फ कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट लाइक ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल्स। जैसे आप लोग कोई आर्टिकल देना चाहते हो, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट में आपने देखा होगा काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं, या फिर कोई न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, कोई ब्लॉग पोस्ट होता है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे आर्टिकल टैग का यूज करोगे, जिससे कि आप लोग यूजर को बता रहे हो कि भाई मेरे आर्टिकल है ये, तो वो आर्टिकल के स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है एसाइड। एसाइड क्या करता है, इस बात को ध्यान से देना, ये आर्टिकल वाला और ये एसाइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट साइड कंटेंट लाइक एड्स, रिलेटेड लिंक्स, एडिशनल इन्फो। अब देखो एक वेबसाइट बनाने के पीछे आपका रीजन दो हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि आप लोग एक बिगिनर हो इसलिए डेमो पर्पस के लिए बना रहे हो, दूसरा ये हो सकता है कि आप अर्निंग के लिए बना रहे हो। तो अर्निंग करने के लिए आपको एसाइड एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है, जिससे कि जैसे आप लोगों ने काफी वेबसाइट में देखा होगा कि जैसे ये आपकी वेबसाइट, ठीक है, सपोज अभी के लिए मान लो, तो आप लोग यहाँ पे देखते हो कि कभी साइड में कोई ऐड चलता है तो कभी किसी लाइन के बीच में कोई ऐड चलता है, तो कैसे लगाते हैं वो ऐड को। जैसे आप लोग ये मोनेटाइज करवा लोगे तो आपको यहाँ पे एड्स रन कराने होते हैं, डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म आपको पैसे देते हैं उनको आप लोग उनका एड रन कराते हो। तो बस उसी तरीके से कहाँ आपके एड्स जो है रन होने चाहिए, आप लोग ये तय करोगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ एसाइड टैग। नेक्स्ट है फुटर। फुटर क्या करता है, रिप्रेजेंट द बटन पार्ट ऑफ योर वेब पेज और सेक्शन। मैंने फुटर बता दिया, नाम से ही होता है यार। देखो फुटर जो होता है आपका थर्ड पार्ट होता है, तीसरा वाला पार्ट, जिसमें कि आप क्रेडिट्स देते हो, जिसमें कि आप लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हो, है ना, तो बस वही होता है फुटर। और यहाँ पे काफी सारे बटन्स दे सकते हो, बटन्स ऑफ योर वेबसाइट वेब पेज यूजुअली कंटेन्स कॉपीराइट इन्फो, लिंक्स, कंटेंट एंड डिटेल्स। ठीक है, समझ में आया इतनी बात, समझ में आ गया। तो आइए हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिकल्स इन सभी के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेडर टैग के बारे में बात किया था, तो आइए हेडर टैग के बारे में समझ लेते हैं। तो हेडर टैग को देखो लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा हेडर, एंटर दोगे। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव सर्वर दिखाता हूँ, क्योंकि लाइव प्रीव्यू से मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। जितने भी ओपन होता है आगे की बातें हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडर टैग का यूज करके सिंपली कुछ नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी जब वेबसाइट बनाते हो तो उसके हिसाब से देखते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ए हेडर। मैंने यहाँ पे दिस इज ए हेडर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेविगेशन बार दे देता हूँ। नेविगेशन बार देने के लिए आप लोग हमेशा नेव का यूज करोगे। और यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लगा के एक सपोज मैं यहाँ पर पॉन्ड का सिंबल लगा के अबाउट लिख देता हूँ। अब मेरे पास दो पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, पहला है आपका अबाउट और दूसरा है ब्लॉग। तो आइए हम लोग दोनों पेजेस को बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स बना ली, ठीक है, सेक्शन, ब्लॉग, HTML। मैं ब्लॉग अबाउट में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट वाला। और अबाउट में मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सा एक हेडिंग लूँगा। हेडिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं लॉरेम एप्सम का यूज करता हूँ, लॉरेम। और जनरली हेडिंग बहुत छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग का यूज करके यहाँ पे लॉरेम का यूज कर लेता हूँ, लॉरेम 45। यहाँ पर देखो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे ब्लॉग वाले में आओगे और ब्लॉग वाले में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखते जाओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग, टाइटल में मैंने ब्लॉग लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक हेडिंग टैग H2 देता हूँ। यहाँ पर देखो और भी कुछ ले, ठीक है। तो अभी देखो अभी का सिनेरियो ये कहता है, अभी हम लोग किस पे हैं, इस वाले पेज पे हैं, सेक्शनिंग एलिमेंट्स वाले पेज पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है सेक्शनिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे अबाउट आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है। अभी ये इसमें स्टाइलिंग नहीं लगा है इसलिए ये ऐसा आ रहा है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे, तो ये आ जाएगा अबाउट। क्यों नहीं आया अबाउट, ओके। तो यहाँ पर देखो आप लोग, मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को पॉन्ड का सिंबल नहीं लगाना है। पॉन्ड का सिंबल लगाओगे तो ये बेसिकली होता क्या है ना कि पॉन्ड का सिंबल लगाने से ये नेक्स्ट पेज पे नहीं, ये इसी पेज पे लिंक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो आप लोग, about.html है, blog.html है। मैं इस पर अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट वाले पेज पे आ गया। और ब्लॉग पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ब्लॉग पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे हेडर का यूज कर सकते हो। अब हम लोग हेडर का यूज देख चुके हैं, आप लोग आइए हम लोग नेविगेशन का यूज देखते हैं। नेविगेशन के लिए सिंपली देखो मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, एक UL टैग जिसे हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट कहते हैं, मैंने बताया है आपको ये सारी बातें, और एक LI जिसको हम लोग लिस्ट आइटम कहते हैं। इसी को मैं करता क्या हूँ, Ctrl+Z करके मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ। इससे होगा क्या, ये 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये 2 ही एलिमेंट्स चाहिए
और मैं यहाँ पे एंकर टैग लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर एक सेक्शनिंग एलिमेंट्स का ही ले लेता हूँ एस सेक्शनिंग एलिमेंट्स डॉट HTML और मैं यहाँ पे सेक्शन टैग ले लेता हूँ। सपोज ये एक बटन है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नेविगेशन बार बना सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एंकर टैग लेके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अबाउट कर देते हैं, अबाउट डॉट HTML और यहाँ पे हम लोग अबाउट लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे आप आते हो तो आपको मैं यहाँ से रिलोड करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखो दो चीज़ें आ गई, सेक्शन आ गया, अबाउट आ गया। अब मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो सेक्शन डॉट एलिमेंट्स मतलब इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाऊंगा। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पे आ जाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है नेविगेशन बार का भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है जो है सेक्शन एलिमेंट्स। अब इसके बारे में क्या कहना, इसको सिंपली लोगे H2 मतलब हेडिंग सर्विसेज। यहाँ पर मैंने ये लिखा, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगा देंगे और ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे देखो मैंने जो कि सेक्शन टैग का यूज नहीं किया था, मैं इसको सेक्शन टैग का यूज कर लेता हूँ, सेक्शन, ठीक है, और मैं इसी को करता क्या हूँ बस V। इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ इस समय तो हमारा जो है वेबसाइट कुछ इस तरीके से आएगा, आवर सर्विसेज वी ऑफर डेवलपमेंट एंड SEO एंड मोर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सर्विसेज का यूज कर सकते हो। देखो मैंने सर्विसेज का नहीं, यहाँ पे आप लोग सेक्शन टैग का यूज कर सकते हो। मैंने एक यहाँ पे क्या किया, सेक्शन टैग का यूज करके यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर तरीके का अपना ऑफर देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि भैया ये ऑफर है, आप लोग देख सकते हो। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से सेक्शन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो, सेक्शन टैग का। नेक्स्ट होता है एसाइड टैग। अब यहाँ पे एसाइड के बाद, एसाइड के पहले मैं एक आर्टिकल टैग बता देना चाहता हूँ जिसे मैंने नहीं इंक्लूड किया, करना होता है यहाँ पे सिंपली आर्टिकल टैग का यूज करना होता है, आर्टिकल, ठीक है, सिंपली आर्टिकल किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ H2 टैग देके, सपोज मैं लिखता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़, BAREAKING, ब्रेकिंग न्यूज़। तो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है ये लिख देते हैं पैराग्राफ में कि यहाँ पर देखो यहाँ पे आ गया ना एक और टैग। जैसे आप लोग आर्टिकल भी यहाँ पे दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आप लोग आर्टिकल देख लिए। अब आपको एसाइड टैग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिंपली एसाइड टैग के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लिखना होगा एसाइड लिखोगे, एंटर करोगे, यहाँ पे आपको कुछ भी दे देना है। मैं लॉरेम एप्सम का यूज करके लॉरेम 5 कर देता हूँ, UL। तो मैंने UL टैग का यूज किया, LI के एलिमेंट्स को लेके एंकर टैग का यूज करके मैं यहाँ पर एक सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया, पॉइंट दूंगा टॉपिक 1, ठीक है। मैंने टॉपिक 1 दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक। अब फिर मैं इसी को यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेता हूँ टॉपिक 2। जैसे मैंने कोई ऐड लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा क्या हुआ। ये देखो इस तरीके से, जैसे टॉपिक 1 पे जाएगा, टॉपिक 2 पे मेरा ये ऐड है। मैं इसके जगह अपना दूसरा वेबसाइट का भी लिंक दे सकता हूँ इन HTML एंकर्स टैग में, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग चाहो तो किसी और वेबसाइट का दे सकते हो। जैसे आप लोग कोई जानकारी दे रहे हो, आप कहोगे कि मोर ऑप्शन पे, यहाँ पे मोर ऑप्शन देके और यहाँ पे पर्टिकुलर वेबसाइट का दे सकते हो, या कर सकते हो विजिट माई नेक्स्ट वेबसाइट, या फिर आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो बटन्स में। अमेजॉन एफिलिएट लिंक लगा दो जिससे कि आपकी अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब नाउ आपका मैंने एक और लास्ट वाला बताया था जो है फुटर। फुटर में क्या करना होता है, सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फुटर। अब मैं फुटर में क्या करूँगा, सिंपल सा एक चीज़ करूँगा, पैराग्राफ टैग दे देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली बस पैराग्राफ टैग होता है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रेडिट्स देते हैं ना, इसलिए यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका आ जाएगा, देख रहे हो फुटर वाला। तो ये होता है आपका फुटर सेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हेडिंग, फुटर, एसाइड, आर्टिकल और यहाँ पे सेक्शन टैग। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और सीखते हैं कि हम लोग को क्यों सीखना चाहिए सेक्शनिंग एलिमेंट्स को। हाँ, तो क्यों सीखना चाहिए भाई, बताते हैं। देखो हम लोग को 3 चीज़ों के लिए सीखना चाहिए सेक्शनिंग एलिमेंट्स को। पहला आता है आपका इम्प्रूव रीडेबिलिटी, मेक योर कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। अगर आपको अपने कोड को क्लीन रखना है, क्लियरिटी लाना है, अपने कोड को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, तो आपको यहाँ पे सेक्शनिंग एलिमेंट्स का यूज करना होता है। हेल्प SEO, सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड योर कंटेंट बेटर। जितना बढ़िया सर्च इंजन्स आपके कंटेंट को समझ पाएंगे, आपके कंटेंट को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, उतना ही आपके वेबसाइट के ज़्यादा चांसेस होते हैं रैंक करने के।
तीसरा होता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है, स्क्रीन रीडर्स कैन नेविगेट सेक्शंस इजीली, मतलब कि स्क्रीन रीडर्स जो है आपके सेक्शंस टैग को जल्दी से नेविगेट कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल देख ही लेते हैं और इसको हम लोग प्रॉपर सेक्शन बना ही लेते हैं। तो सो नेविगेशन बार क्या होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं इनको भी। सो यहाँ पे मैंने लिखा है नेविगेशन बार is a menu of the top side bottom of a web page that contains links to other pages or sections of a website। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे नेविगेशन बार इज मेनली मेड यूजिंग नेव और एंकर टैग। हम लोग देखो नेविगेशन बार को दो चीज़ों से बनाते हैं, एक होता है नेव टैग जो कि नेविगेशन टैग से ही आता है, और एक होता है एंकर टैग। एंकर टैग को मैंने अभी यूज करके दिखाया, नेव टैग को भी मैंने अभी यूज करके दिखाया। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर एक नेविगेशन बार का नेव टैग। सिंपली हम लोग नेव टैग लेंगे। नेव टैग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल के एलिमेंट्स को मैं लेता हूँ और यूएल के एलिमेंट्स के बाद मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 4 टैग्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एंकर टैग को लगा देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ home.html, home.html। देखो मैं यहाँ पे पेजेस बनाया नहीं हूँ इसलिए आपको पेजेस दिखेंगे नहीं। ठीक है, क्लिक करने के बाद आएंगे नहीं पेजेस, हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बनाऊंगा भी। ठीक है, देखो ये होम हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे सिंपली अभी भी 4 एलिमेंट्स को बनाया है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके वापस से यहाँ पे गो लाइव पे चालू करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से आ रही है हमारे सारे एलिमेंट्स। ठीक है, आ रही है बहुत सही। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको जो है ना Ctrl+V को, ठीक है, जिससे कि इस तरीके से आएगा हमारा। देखो इस तरीके से बेसिकली मैंने क्या किया, एक home.html लिया जो कि हमारा होम पेज होने वाला है, और फिर मैंने यहाँ पे एक li के अंदर ही इन सभी एलिमेंट्स को इंक्लूडिंग यूएल टैग को भी डाल दिया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिंपल सा यही काम किया है। अब देखो यहाँ पे मैं अभी CSS की प्रॉपर्टीज जब लगाऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये क्या कर रहा था मैं। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक बना देता हूँ SEO.html। मैंने ये काम कर लिया और मैं अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ये काम अभी कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक और एंकर टैग लूँगा और मैं यहाँ पे एक और बटन बनाऊँगा। मुझे यहाँ पे कुछ बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे इन बटन्स को बना रहा हूँ। ब्लॉग, आप चाहो जितने मन उतने बटन्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग अगर देखें अपने नेविगेशन बार की करंट स्टेटस तो ये है। ठीक है, इस तरीके से हमारी करंट स्टेटस बता रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब स्टाइलिंग कंटेंट को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टारगेट करेंगे नेव बार को। किसको? नेव को, जिसमें कि हमारे सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे नेव लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG कलर को मैं कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे #333 इस तरीके से। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को नेविगेशन बार के कुछ इस तरीके से कर दिया। देखो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि हमारा नेविगेशन बार का जो है कितना यहाँ पे ये जगह को लिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से इतनी जगह को ये लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अभी तक हम लोगों ने नेविगेशन बार को टारगेट किया। अब मैं नेविगेशन बार के अंदर यूएल टैग को टारगेट करने वाला हूँ। देखना बहुत अच्छे से बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेव यूएल, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके लिस्ट स्टाइल को नन करूँगा। लिस्ट स्टाइल नन, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा, जिससे जो यहाँ पे डॉट्स आ रही हैं वो नहीं आएंगी। देखो इनकी लिस्ट स्टाइल जो है नन हो गई। ये दोनों की नहीं हुई क्योंकि ये दोनों बाहर हैं यूएल टैग के, ये इस सब चारों में अप्लाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट स्टाइल नन करने के बाद क्या करता हूँ, इनकी मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 दे देता हूँ। मार्जिन को 0 कर दो और पैडिंग को भी इसके 0 कर दो। इसके मार्जिन और पैडिंग में जो है 0 आ गया। इसके डिस्प्ले को कर दो फ्लैक्स। हम लोग इसके डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लैक्स। अभी ये सब आपको प्रॉपर्टी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। आप चाहो तो अलाइन आइटम सेंटर भी कर सकते हो जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा, बट हमें ऐसा चाहिए नहीं। अभी हम लोगों को देखो ये इस तरीके से आ रहा है, मतलब जो अभी वर्टिकली आ रहा था वो जो हॉरिजॉन्टली आ रहा था वो वर्टिकली आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इतना काम कर दिया। बस आपको अब यहाँ पे क्या करना है, नेविगेशन बार के अंदर जो यूएल है उसके अंदर एलाई टैग को टारगेट पे लाना है। तो सिंपली इस तरीके से लोगे और यहाँ पे एलाई आइटम्स जो है अब टारगेट पे आ जाएंगे। इनके पोजीशन को रिलेटिव कर दो।
पोजीशन जो है इनकी रिलेटिव हो जाएंगी, जिससे यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स में जो एल एलिमेंट्स हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे, मैं कहूँगा नेव में जो यूएल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जाओ, एल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी जाओ, और जो एंकर टैग है उसको आप लोग टारगेट पे लो, और उसकी सबसे पहले कलर को जो है वाइट कर दो, कलर को क्या कर दो, वाइट कर दो, और जो इसके टेक्स्ट डेकोरेशन है, मतलब कि जो इसकी लाइनिंग वगैरह आ रही है उसको हटा दो, टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दो, नन कर दो। और दूसरी बात कि यहाँ पे इसकी पैडिंग दे दो, कितना पैडिंग दे दूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे गैप का भी यूज कर सकता था, लेकिन मैं पैडिंग का ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। पैडिंग मार्जिन देख के अपना सिंपल सा काम कर लेता हूँ। पैडिंग है 10 पिक्सल टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसके जो डिस्प्ले को कर देता हूँ ब्लॉक, डिस्प्ले को कर देता हूँ ब्लॉक। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग डिस्प्ले को कर दोगे ब्लॉक, और यहाँ पे ये देखो अब हमारा देखो अब इस तरीके से आ रहा है। अभी हम लोग इस पर होवर इफेक्ट भी लगाएंगे। ठीक है, हाँ थोड़ी सी CSS की यूज हो रही है, बट हम लोग यहाँ पे इसको अच्छा दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं नेविगेशन बार को। तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें आपको होवर इफेक्ट लगाना है, एल एलिमेंट्स में ए में चले जाओ भैया, और यहाँ पे कुछ करो मत, आप लोग यहाँ पे सेमी कॉलन देखिए, यहाँ पे होवर लिख दो, होवर, इट्स अ होवर नॉट अ गोबर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसकी चेंज कर दो, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ 555, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेस में मैं लिया हूँ कलर। अब यहाँ पे देखो जैसे देख रहे हो इस तरीके से आएगा, देखो लग रहा है ना अच्छा। अब यहाँ पे उसी में कलर आना चाहिए, तो मैं उसमें कलर नहीं लेंगे, बस ऐसे ही करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे इसमें करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखते जाओ। मैं यहाँ पे कहूँगा नेविगेशन बार है जो हमारा, उसमें जो यूएल टैग है उसके अंदर जो यूआई है, एल है, उसके अंदर जो यूएल है उसमें क्या करूँ, उसमें भी आप लोग यहाँ पे चेंजेस लाओ। कहेगा भाई कौन से चेंजेस लाना है बताओ मुझे, मैं अभी चेंजेस ला देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले को करूँगा नन, डिस्प्ले को करूँगा नन। अब मैं किस में कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, इसमें। ठीक है, डिस्प्ले को मैंने नन किया। अब यहाँ पे देखो पोजीशन को करूँगा एब्सोल्यूट, पोजीशन को क्या करता हूँ एब्सोल्यूट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट, और मैं कंट्रोल एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा बैकग्राउंड कलर जो है हमारा उसको क्या कर दो, उसको सिंपली आप लोग इस तरीके का 333 दे दो, जो कि मैंने अभी अभी दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके मैं बैकग्राउंड कलर को ले लिया। अब मैं इसी को सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पर Ctrl+V करने के बाद हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हो होवर, तो यहाँ पे कर सकते हो। इनके डिस्प्ले को मैं कर दूंगा ब्लॉक। अभी देखो यहाँ पर, ठीक है, इनकी डिस्प्ले हो गई ब्लॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसके जो नेव है, जो यूएल है, उसमें जो एल आइटम्स है, ठीक है, उसमें जो एल आइटम्स है और जो यूएल है, इनको हम लोग दो बार यूज कर लेते हैं इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पे इसकी विड्थ को जो है 150 पिक्सल दे देंगे, 150 पिक्सल्स दे देंगे, जिससे कि ये और भी अच्छी लगेगी। अभी हमारी देखो इस तरीके से हमारे नेविगेशन बार बन गया ना। अब आप चाहो तो इनको भी जो है स्टाइलिंग करके मुझे बता सकते हो, जरूर से मुझे बताना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने नेविगेशन बार बनाना सीखा। हाँ, ये नेविगेशन बार बहुत बेसिक था, इसमें मैंने कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ का यूज किया है, लेकिन इन CSS की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही सिंपल थी, तो इनको हम लोग सीखेंगे CSS वाले कोर्स में, डोंट वरी। इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शनिंग एलिमेंट्स के बारे में भी बात किया था, तो आप लोग आई होप इस वीडियो को पसंद करोगे। और हाँ, कोई भी समस्या हो आपको तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ जनरली इंटरनेट से चीज़ों को लाके आपको दिखाने की और आपको एक जगह देने की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। मिलते हैं हम लोग डे 10 में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।